हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। रीट लेवल 1 की पर्यावरण अध्ययन के 30 प्रश्न हैं, उनकी मैं आज राइट आंसर की बताने वाला हूं। दोस्तों ये आपकी सीरीज सी है और सी के आधार पर आप अपने जितने भी सीरीज हैं उनके आधार पर आप देख लेना। और इन 30 प्रश्नों में से दोस्तों आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आगे मैं रीट लेवल 1 के इस सेशन के बाद में मैथ का लेकर के आऊँगा, उसके बाद संस्कृत, हिंदी और मनोविज्ञान, पांचों अलग अलग वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो जाएंगे। आप सभी को ज़रूर देखना क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हो रहा है तो निश्चित रूप से आप अपनी मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों पहला हमारा सवाल था रेबीज रोग का कारक होता है। तो दोस्तों रेबीज रोग का कारक होता है वायरस। क्या होता है दोस्तों? वायरस होता है। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं हमारा दूसरा, इसके अंदर प्रश्न है निम्नलिखित में से रेशम कीट का भोजन कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर था शहतूत की पत्तियां। क्या था? शहतूत की पत्तियां। अगला सवाल था तंबाकू में कौन सा एल्कोलाइड पाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा निकोटीन। कौन सा पाया जाता है? निकोटीन। नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ह्यूमन पदार्थ। कौन सा? ह्यूमन्स पदार्थ। ठीक है ना। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों जंतु से प्राप्त रेशे का उदाहरण है। तो आप सभी को पता होगा रेशम। कौन सा है? रेशम। ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों हमारा मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। तो आप सभी को पता होगा मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है अधिगमकर्ता की उपलब्धि एवं में उसके अंदर सुधार लाना। ठीक है ना। नेक्स्ट अगला सवाल है हमारा रब्बी की फसल का उदाहरण है। तो रब्बी की फसल का उदाहरण दोस्तों कौन सा है? आपने अलसी है। क्या है दोस्तों? अलसी है। ये सभी क्या है? खरीफ की फसल है। मक्का, सोयाबीन और मूंगफली तीनों खरीफ की फसल है। नेक्स्ट है हमारा अगला सवाल सर्वे दृश्य से शिक्षण अधिगम सामग्री का उदाहरण है। तो ये सभी ने लगभग सही किया होगा टेलीविजन। क्या है दोस्तों? टेलीविजन। अगला सवाल है बाल केंद्रीय शिक्षा में कौन सा तत्व नहीं होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा निष्क्रियता। क्या नहीं होता है? निष्क्रियता। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा प्राचीन काल में संदेशों का संचार कौन से माध्यम से होता था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है हरकरारे। क्या है? हरकारे। दोस्तों प्राचीन काल के जो डाकिये होते थे उन डाकियों को क्या कहते थे? हरकारे कहते थे। ये तीनों फैक्स, मोबाइल, ये तीनों ऑप्शन नहीं थे। इसका सही आंसर होगा हरकारे। क्या है? हरकारे। नेक्स्ट अगला सवाल है आपके पिताजी के साले की माँ से आपका क्या रिश्ता होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा नानी जी। क्या होगा? नानी जी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सवाल है फूल डोल का मेला कहाँ भरता है। तो फूल डोल का मेला दोस्तों शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर भरता है। नेक्स्ट आगे का सवाल है दोस्तों हमारे राष्ट्रीय पंचांग है। दोस्तों हमारा राष्ट्रीय पंचांग क्या है? शक संवत है। क्या है दोस्तों? शक संवत है। नेक्स्ट अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य के निकटतम ग्रह है। तो इसका राइट आंसर होगा बुध ग्रह। कौन सा दोस्तों? बुध ग्रह सूर्य के निकटतम ग्रह हैं। आगे का सवाल दोस्तों यहाँ पर दिए गए नीचे दिए गए यातायात संकेत इंगित करता है। तो क्या करता है दोस्तों? ये पैदल आपके पैदल पार पथ इंगित करता है। इसका बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है। आगे का सवाल दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल है किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। वर्तमान के थोड़े दिनों पहले ये चर्चा में बना हुआ था डेंगू रोग। ठीक है। तो डेंगू रोग के कारण दोस्तों प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। दोस्तों जब भी हम मेडिकल पर जाते थे तो हमें कहते थे सबसे पहले प्लेटलेट चेक करो इनके कितने हैं। अगर प्लेटलेट ठीक है तो वहीं उसी हॉस्पिटल के अंदर इलाज थोड़े बहुत कम होते तो बड़े हॉस्पिटल के अंदर रेफर करते थे। आप सभी को पता होगा। आगे का सवाल है दोस्तों राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी से प्रार्थना से है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों तेजाजी महाराज। कौन से दोस्तों? तेजाजी। ठीक है। आगे का सवाल है सड़क मार्ग यातायात के साधनों का सही समूह चुनिए। तो इसका राइट आंसर होगा बस, ट्रक, ई रिक्शा। ठीक है ना। ये आंसर सही होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों हमारा राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया। तो इसका राइट आंसर होगा बिश्नोई।
नोई, ठीक है ना, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा भीलवाड़ा। क्या होगा? भीलवाड़ा। अगला है दोस्तों, सोनार दुर्ग कहाँ स्थित है? तो सोनार दुर्ग दोस्तों आप सभी को पता होगा जैसलमेर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, हिमाचल प्रदेश में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना क्या कहलाती थी? तो इसका राइट आंसर होगा कुल्ह कहलाती थी। क्या कहलाती थी? कुल्ह, ठीक है। नेक्स्ट है सवाल दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से वह जयंती चुनिए जो कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 के दिन मनाई जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा महावीर जयंती, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सूर्य नगरी किसका नाम है? तो सूर्य नगरी दोस्तों जोधपुर का नाम है। किसका नाम है? जोधपुर का नाम है। नमामि गंगे अभियान का शुभारंभ कब किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 2014, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, मगरमच्छ प्राणी जगत के किस संवर्ग क्या है? इंपॉर्टेंट बात है, किस संवर्ग का है दोस्तों? तो इसका हम उत्तर क्या माने? पक्षी, सरीसृप, जल स्थलचर या मत्स्य, ठीक है। मत्स्य माने या सरीसृप माने? लगभग सरीसृप इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। संवर्ग पूछा है तो सरीसृप सही होगा, ठीक है। फिर इसके अंदर ये मत्स्य होगा, पता नहीं, लगभग सरीसृप इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे का दोस्तों प्रश्न है, इस प्रश्न पर आप अपने राय जरूर देवें। देखो इसके अंदर ऑप्शन क्या क्या है, पहले ध्यान से पढ़े। देखो पक्षी के अंदर तो निश्चित रूप से नहीं आएगा, जल स्थलचर के अंदर भी नहीं आएगा। अब ऑप्शन ये है, मेरे हिसाब से सरीसृप सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, ये मिलान चिन्ह वाला, निम्नलिखित में से सुमेलित करे तथा सही विकल्प का चयन करे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? वृद्धि हार्मोन, ये इसका सीधा सा मैं बता देता हूँ, इसके अंदर बी होगा, ठीक है। इंसुलिन, इसके अंदर ये डी होगा, ठीक है। फिर यानी जिसके अंदर ए और डी पहले किसके अंदर है वह अपना राइट आंसर होगा। तो बी और डी, ये सी ऑप्शन सही है, ठीक है ना दोस्तों। सी ऑप्शन राइट होगा, बी, डी, ए और सी, ठीक है ना। ये अपना राइट आंसर होगा। फिर से अपना देख लीजिए, बिल्कुल सरल सा सवाल था, ठीक है ना। नेक्स्ट है अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सीधा सा राइट आंसर होगा वायु। क्या है? वायु अजैविक घटक है। नेक्स्ट सवाल है, खादी के बने वस्त्रों की कीमत पर विशेष छूट कब दी जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर दी जाती है, ठीक है। और अगला हमारा सवाल और आज का लास्ट सवाल है दोस्तों, पर्वतारोहण के दौरान सांस लेने में कठिनाई का मुख्य कारण क्या है? कम वायुदाब। क्या है दोस्तों? कम वायुदाब सांस नहीं लेने का कठिनाई के अंदर आने का मुख्य कारण है, ठीक है ना। तो ये दोस्तों आपके 30 पर्यावरण अध्ययन के सवाल थे। ये आंसर की मैंने बताई है, आपके कितने सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर किसी प्रश्न पर आपको लगता है ये उत्तर इसका सही नहीं है तो निश्चित रूप से आप हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए और उस पर हम आगे विशेष चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम क्रमबद्ध तरीके से अलग अलग आगे की मनोविज्ञान का और हिंदी संस्कृत की सभी टेस्ट जो आपकी ऑफिशियल आंसर की है उसके माध्यम से मैं हल करवाने की कोशिश करूंगा। इनमें से कितने सही हुए कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं और जितने भी अपने मित्रगण हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।